देखो जो आज का हमारा लेक्चर है, इस टॉपिक का नाम है लोकेटिंग टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अब आपको याद है कि टेट्राहेड्रल वॉइड क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्या होता है। तो देखो टेट्राहेड्रल वॉइड टीवी, जो हमारा टेट्राहेड्रल वॉइड है, ये कितने एटम से बनता है। जैसे मान लो 3 एटम रखे, आपको इमेजिनेशन भी करवाई थी, और चौथा एटम इसके ऊपर रख दिया, तो ये जो वॉइड है ना, ये इसकी जो भी शेप बनेगी वो टेट्राहेड्रल वॉइड होता है। इसी तरह से ऑक्टाहेड्रल वॉइड कैसा होता है, आप 6 एटम ले लो, 1 2 3, 3 एटम ऐसे और 3 एटम ऐसे ले लो, 1 2 3। इसे आप लेयर 1 ले लो, इसे आप लेयर 2 ले लो, इसको इसके ऊपर रख दो, तो ये कुछ ऐसे बन जाएगा। अगर आप इसको इसके ऊपर रखोगे तो 1 2 और ये हो गया 3, और मैं अगर कलर चेंज कर दूं तो ये इस तरह से हो जाएगा 1 2 और ये 3। तो ये 6 एटम्स के बीच में होता है, और ये होता है आपका 4 एटम्स के बीच में। अब इनको हमने इमेजिन करना है, और इमेजिन करके हमने बताना है कि टेट्राहेड्रल वॉइड कहाँ पे होगा। तो लो देखो, पहले तो ये यूनिट सेल देखो, यूनिट सेल के 4 एटम देख लो, 1 2 3 4, ये 4 एटम हो गए ना। तो ये वाले 4 एटम हो गए, तो इन 4 एटम के जो बीच में जगह बनती है वो होगा। तो ये बस लोकेट करना सीखना है आपने, इमेजिन करना सीखना है। तो देखो यहाँ पे 4 एटम लिए, 1 2 3 4, ये 4 एटम लिए। इन 4 एटम्स के बीच का जो गैप आता है, जो यहाँ पे आप इमेजिन कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड, यहाँ पे थोड़ा दूर दूर दिखाया ना, एक्चुअल में ये ऐसे होंगे 4 एटम। तो 1 2 3 ये और एक ये ऊपर से, तो ये इमेजिन करना सीखो लोकेट करने के लिए। अब आते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड होता है 6 एटम्स के बीच में। जरा इस ऑक्टाहेड्रन को देखो, ये एक एटम है, 1 2 3 4, 4 हो गए। और इसके जो बीच में, ये 4 एटम के बीच में जो गैप है, एक एटम इसके ऊपर एक एटम इसके नीचे, तो ये इमेजिन करने का तरीका है ऑक्टाहेड्रल वॉइड का। तो ये हो गया ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहाँ पे मिलेगा। और एक यहाँ से भी ऑक्टाहेड्रल वॉइड का आइडिया लगा रहे हैं, देखो यहाँ से कैसे लगा रहे हैं, 1 1 2 3 4, इसको 3 डायमेंशनल सोचना पड़ेगा। सपोज करो क्रिस्टल लैटिस और आगे तक आ गया उसके बेस पे, तो 1 2 3 4 5 और ये 6 एटम, तो 3 डायमेंशनल सोचोगे ना, तो यहाँ पे जो गैप बनेगा उसे हम ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहते हैं। तो एक बॉडी के अंदर से आप कर सकते हो, और एक बॉडी के बाहर से इमेजिन कर सकते हो। तो इस तरह से आपको ये सिखाया हुआ है। तो आप इस टॉपिक को अपनी बुक से पढ़ना और इसे समझने की कोशिश करना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इमेजिन करना, ऑलरेडी मैं इमेजेस दिखा चुका हूँ कैसे इमेजिन करना है। तो टेट्राहेड्रल वॉइड, ये टेट्राहेड्रल वॉइड है 4 एटम्स के बीच में, और ये 6 एटम्स के बीच में है। तो ये इमेजिन करना सिखाया है, कैसे सीखते हैं। तो ये एक आपका पूरे बॉडी के अंदर दिखाया हुआ है, और एक आपका सरफेस से बाहर दिखाया हुआ है। 3 डायमेंशनली आप सोच पाएँ कहाँ कहाँ पे कैसे पोजीशन बन सकती है। तो ये था हमारा लोकेटिंग टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड। इसके ऊपर क्वेश्चंस बन सकते हैं जो आगे आपको मिलेंगे, और आप अकॉर्डिंगली उसको कर पाएंगे। अब हम चलते हैं आगे। अब जब हम आगे चलते हैं तो हमारा टॉपिक आता है पैकिंग एफिशिएंसी। अब मैं पहले आपको मतलब बता देता हूँ पैकिंग एफिशिएंसी का मतलब क्या है, फिर हम इसको यहाँ से समझते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पैकिंग एफिशिएंसी। सपोज करो आपके पास एक कंटेनर है, और बहुत सारी बॉल्स हैं आपके पास, छोटी छोटी। मैंने बोला इन बॉल्स को इन कंटेनर में डालो, तो आपने डाला। तो डालने के बाद ये बॉल इस तरह से स्पेस ऑक्यूपाई करेंगी, ये आपका कंटेनर है, इस तरह से स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे। अब मैंने बोला कि इसका ना परसेंटेज बताओ कि कितने परसेंट स्पेस ऑक्यूपाई किया और कितना खाली है। तो उसी को कहते हैं पैकिंग एफिशिएंसी। कि जब हम एटम्स को अरेंज करते हैं, जब हम एटम्स को अरेंज करेंगे, तो एटम्स को अरेंज करते हुए ये जो जगहें खाली रह जाती है ना, जितने भी वॉल्यूम में हम अरेंज कर रहे हैं, तो इस कंटेनर का वॉल्यूम माइनस इसका वॉल्यूम निकाल लोगे, तो हमें पैकिंग एफिशिएंसी पता चल जाएगी कि कितनी पैकिंग एफिशिएंसी है, कितनी स्पेस ऑक्यूपाई हो रही है और कितनी खाली है। तो इस कंसेप्ट को हम नाम देते हैं पैकिंग एफिशिएंसी। So now try to understand again what is the definition of packing efficiency. Write in your copy as well. देखो definition. It is the percentage of space occupied by the particles. It is the packing efficiency is
द परसेंटेज ऑफ टोटल स्पेस फिल्ड बाय पार्टिकल्स, मतलब जो ये पार्टिकल्स हैं ये एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट में कितनी स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड योर पैकिंग एफिशिएंसी। सो इसे डेफिनेशन को जरा नोट करो फटाफट, फटाफट डेफिनेशन को नोट करो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो व्हाट इज योर पैकिंग एफिशिएंसी, यू नो नाउ। पैकिंग एफिशिएंसी, यहाँ से डेफिनेशन बनती है, पैकिंग एफिशिएंसी इज द परसेंटेज ऑफ टोटल स्पेस फिल्ड बाय particles is called packing efficiency. So just write down the definition. Okay जी, अब हम पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला पढ़ेंगे और इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये देखते हैं। तो देखो क्या तरीका है पैकिंग एफिशिएंसी निकालने का। अब देखो जो हम चैप्टर कर रहे हैं सॉलिड है, तो सॉलिड में हम हर चीज़ को यूनिट सेल के हिसाब से मेजर कर रहे हैं, और हमने वो यूनिट सेल में क्यूब एज्यूम कर लिया कि जो हमारी शेप है वो एक क्यूबिकल फॉर्म में है। तो कैसे पैकिंग एफिशिएंसी निकलेगी कि एक क्यूबिकल फॉर्म में और एटम्स कितनी स्पेस ले रहे हैं। तो पैकिंग एफिशिएंसी निकालने का फॉर्मूला है इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ एटम्स, जेड को कहते हैं टोटल नंबर ऑफ एटम्स, इनटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, स्फीयर मतलब एटम गोल होता है ना उसके बेस पे, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, इनटू आप क्या कर देंगे 100 कर देंगे, तो आपकी पैकिंग एफिशिएंसी परसेंटेज में आ जाएगी। तो देखो पैकिंग एफिशिएंसी निकालने का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, उसका वॉल्यूम और वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो अगर हम ये साइड को ए ले लें तो वॉल्यूम क्या बन गया यूनिट सेल का, ए क्यूब, यानी टोटल वॉल्यूम ये बन गया। अब इसमें कितने एटम हैं और एटम का एरिया कितना है, तो वो फॉर्मूला लग जाएगा, इनटू 100 कर देंगे, हमारी पैकिंग एफिशिएंसी आ जाएगी। तो ये सिंपल फॉर्मूला है पैकिंग एफिशिएंसी निकालने का। अब पेपर में आता है फाइंड पैकिंग एफिशिएंसी फॉर एफसीसी। तो लिखो पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखो अपनी कॉपी में। तो यहाँ पे हमारा एक पहला क्वेश्चन बनता है, फाइंड पैकिंग एफिशिएंसी को शॉर्ट में पीई कह सकते हैं, फाइंड पैकिंग एफिशिएंसी फॉर एफसीसी, ये हमारा क्वेश्चन है। अब देखो ये एफसीसी है, एफसीसी में मैंने सारे फेस नहीं दिखाए, एक ही फेस दिखाया है। तो अगर मैं इसे समझाऊं तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा, मैंने एक फेस बनाया, हर फेस पे हर कॉर्नर पे एटम होंगे और एक एटम बनाया मैंने सेंटर में। तो ये वाला फेस अगर आप देखें यहाँ ध्यान से, तो मैं इस वाले फेस की बात कर रहा हूँ पर्टिकुलरली। अब इस फेस को हमने ऐसे ज्वाइन कर दिया, हम नाम दे देते हैं ए बी सी एंड डी। अब देखो जो एटम है ना, ये एटम है, ये पूरा इसका डायमीटर हो गया, यानी रेडियस, रेडियस और पूरा डायमीटर। तो देखो ये जो एसी लाइन है, जरा ध्यान से समझना, जो हमारी एसी लाइन है, एसी लाइन पे हमारे पास 3 एटम है, इस तरह से 3 एटम एसी। तो ये आर, ये भी आर, R2R और ये आर, तो इसका मैं टोटल करूं तो एसी कितने के बराबर हो जाएगा, 4R, ध्यान रखना। और ये एज लेंथ को हमने ए नाम दे दिया, एज लेंथ इज ए इज 2R, क्योंकि ये एटम हमने यहाँ पे दूर दूर दिखाए हैं बट एक्चुअली दे आर टचिंग ईच अदर, इस चीज को आप ध्यान रखें। अब देखो इसको हम कैसे करेंगे, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब इसे कैसे करेंगे, देखो इन ट्राइंगल ए बी सी, तो ट्राइंगल ए बी सी, आप वो पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस ए बी। तो मैंने ए सी को यहाँ पे ए सी रहने देते हैं, यहाँ पे आपका ना इसको बी मान लिया है, इस साइड को बुक में बी मान लिया है। तो अगर हम इसे बी मान लेते हैं तो ये मान लो ये साइड आपकी आपकी पूरी बी हो गई, ये वाली साइड आपकी पूरी बी हो गई। तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर, और बी इज इक्वल टू √2a। अब जो आपका बी है, ये पूरा बी है, तो बी जो है आपका वो किसके बराबर है, 4R, तो 4R इज इक्वल टू √2a। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है न्यूमेरिकल्स करने के लिए, कई बार ना रेडियस का फॉर्मूला पूछ लेते हैं, भाई एफसीसी के रेडियस का फॉर्मूला बताइए। तो एफसीसी के रेडियस का फॉर्मूला बनता है ये 4R√2/a। अब यहाँ से ए को अलग कर लो, ए को अगर मैं अलग कर लूँ
यहाँ से, तो 4r/√2 आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करो, √2 इंटू √2, तो आपका a आ जाएगा इज इक्वल टू दिस। सो वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, इसे अपने कॉपी में नोट करो। तो यहाँ से जो है हमारा a आ गया 2√2r। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो मैंने सर्कल में डाला और स्टार लगाया है, बहुत इंपॉर्टेंट। इनमें क्वेश्चन क्या आता है, कई बार ना एफसीसी का रेडियस दे देते हैं, कहते हैं एज लेंथ बताओ, तो ये फॉर्मूला लगाओ 4r इक्वल टू √2a, ठीक है, ये लगाओ, या इसको सिंप्लीफाई करके कुछ इसको भी लगा सकते हो, एक ही बात है। बट ये वाला याद करना आसान है, 4r इक्वल टू √2a एफसीसी का रेडियस है। इसकी एज लेंथ निकालोगे तो a इक्वल टू 2√2r। तो इसे बेटा नोट करो। नोट करके मुझे डन बोलो जरा फटाफट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो, अब हम इसमें आगे चलते हैं। तो हमें जो यहाँ याद रखना है, रेडियस का फॉर्मूला और ये ए का, तो ये दो चीजें हमें जरूरी हैं। रेडियस याद रखोगे तो ए निकल जाएगा, ए इज योर एज लेंथ। अब देखो इसके बाद क्या होता है, पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ 4 स्फीयर्स इनटू यूनिट सेल अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो अब जरा मैं इसको सॉल्व करवाता हूँ। देखो मैंने क्या फॉर्मूला बताया था, पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू जेड इनटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, स्फीयर मतलब एटम है, पार्टिकल हो गया, अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इनटू 100। अब देखो z की वैल्यू कितनी आएगी, आपको पता है ना एफसीसी के लिए z की वैल्यू कितनी आती है। एफसीसी z होता है कॉर्नर प्लस फेस। तो कॉर्नर हो गया आपके 8 इंटू 1/8 कॉन्ट्रीब्यूशन, फेस होता है हाफ इंटू 6, तो इसको टोटल करोगे तो 4 आ गया, यानी z आ गया आपका 4। यानी एफसीसी में 4 एटम होते हैं, वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब एक एटम का, और वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल होता है a क्यूब इंटू 100। अब आप देखो a की वैल्यू क्या आई है आपकी, हमने अंडरलाइन किया ना, क्या वैल्यू थी a की हमारी, तो यहाँ पुट कर दो, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन 2√2r क्यूब इंटू 100। इसे आप जब सॉल्व करोगे तो आपका आंसर 74% के करीब आता है। सो जस्ट कॉपी इट डाउन एंड आस्क मी द डाउट इफ यू हैव। इन सबको कॉपी कर लो, कॉपी करके कोई डाउट है तो पूछो, देन विल गो अहेड। चलिए अब हमें ये समझ में आ गया एफसीसी का। और एफसीसी में अगर कोई डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ ले 1 मार्क में, व्हाट इज द पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ एफसीसी, तो आप बोलेंगे इट इज 74%। अब हम आगे चलते हैं बीसीसी पे। तो ये आ गया पैकिंग एफिशिएंसी फॉर बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल और क्यूबिक स्ट्रक्चर। अब हम इसे पढ़ते हैं और इसे समझते हैं क्या होता है पैकिंग एफिशिएंसी फॉर। तो पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला तो सेम रहेगा जो आपको पता है। क्या पता है आपको पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला? पैकिंग एफिशिएंसी हैज फॉर्मूला, बोलिए अब आपको याद हो गया होगा, z इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, मतलब एटम को एज अ स्फीयर लेते हैं, अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, जो भी यूनिट सेल है, इनटू 100। तो ये तो हमारा फॉर्मूला है जो हर जगह लगना है। अब इसे समझते हैं। अब बॉडी सेंटर देखो, अब ये डायग्राम देखो ध्यान से, मैंने दो डायग्राम बनाई है। इस डायग्राम में थोड़ा इमेजिन नहीं होता, तो मैंने थोड़ी 3 डायमेंशनल डायग्राम यहाँ पे आपको बना के दे दी। सो अब आप इसे समझिए कौन सा किस तरह से ये होगा। देखो ये हो गया आपका यूनिट सेल। अब यहाँ पे बॉडी सेंटर्ड का मतलब हमने एटम कॉर्नर पे और एक बॉडी के अंदर दिखाना है। तो ये जो रेड वाला एटम है ना, ये बॉडी के अंदर है, और ये एक वाला कॉर्नर ये है, और ये दूसरा कॉर्नर है। जैसे ये मान लो ये आपका बैक फेस है, जी बी बैक साइड और एच ए फ्रंट साइड। तो ये डायगोनल जा रहा है फ्रंट साइड से बैक साइड की तरफ, जिससे बॉडी वाला एटम बीच में काउंट हो जाए, जिससे बॉडी वाला एटम बीच में काउंट हो जाए। क्योंकि जो बॉडी सेंटर है वो बॉडी के अंदर है ना। एटम्स देखो कहाँ कहाँ पे होते हैं, जो आपके एटम्स हैं वो कहाँ कहाँ पे होंगे। एक एटम होगा यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। तो ये वाला एटम है, ये इस कॉर्नर वाला एटम है, ये ए इस कॉर्नर वाला एटम है। तो इस कॉर्नर से इस कॉर्नर पे गए हैं डायगनली। तो अगर आप इसे समझो तो बस, अब इसको हम समझ चुके हैं 3 डायमेंशनली। अब हम आगे चलते हैं कैसे होता है। तो देखिए इन ट्राइंगल ई एफ डी, तो ये रहा आपका ट्राइंगल ई, ठीक है। एफ कहाँ है आपका, देखो ई एफ। अगर मैं इसे इरेज कर दूं, अगर यहाँ पे आपको थोड़ा सा आइडेंटिफाई करने में दिक्कत होता है तो मैं इसे इरेज कर देता हूँ। दोनों डायग्राम देखना, दोनों सेम है डायग्राम, बस ये थोड़ा 3 डायमेंशनल व्यू में है,
ये थोड़ा डायरेक्ट जैसे कॉपी में बनेगा। तो अगर आप ट्राइंगल देखो ई एफ डी, तो ये रहा आपका ई और ये रहा एफ, ये रहा आपका डी, तो ये डायगोनल निकल आएगा। ये डायगोनल कितना आया आपके सामने, ए प्लस ए 2a, और इसको ले लिया, इस डायगोनल को ले लिया बी। अब हमारा कंसर्न है ए एफ डी। अब ये भी एक ट्राइंगल बन रहा है ना, पहले हमने ले लिया ई एफ डी, अब हम लेंगे ए एफ डी ट्राइंगल, ए एफ डी। अब ए एफ डी में इस डायगोनल को हमने नाम दे दिया सी। ये बॉडी डायगोनल है, ये फेस डायगोनल है, ये नीचे वाला फेस डायगोनल, ऊपर से यहाँ आया तो हमारा बॉडी डायगोनल। अब इसको हमने यहाँ पुट कर दिया, तो सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर हम निकाल चुके थे, कितना था हमारा बी स्क्वायर 2a स्क्वायर, ये वाला यहाँ हमने डाल दिया, तो हमारा आ गया 3a स्क्वायर एंड c इज इक्वल टू रूट 3a। c मतलब 4r। अगर आप ये देखो ना, c कितने एटम है, 1 2 3, तो c इज ऑल्सो इक्वल टू 4r। तो यहाँ पे एक आपका फॉर्मूला बनता है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द रेडियस, वो याद कर लीजिए कि रेडियस फॉर बीसीसी, ये हो गया रेडियस फॉर बीसीसी, कितना आया 4r इज इक्वल टू रूट 3a। एफसीसी में कितना आया था, 4r इज इक्वल टू रूट 2a। देखो जरा ध्यान से, ऐसे आया था हमारा एफसीसी में, एफसीसी 4r इज इक्वल टू रूट 2a, क्योंकि वहां पे सिर्फ फेस डायगोनल था। यहाँ पे हमें बॉडी डायगोनल लेना है, तो बॉडी डायगोनल लेने के लिए हमें सेंटर के अंदर से लाइन गई है, इस कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर में डायगोनल गई है, और ये फेस डायगोनल की वैल्यू हमने अलग निकाल लिया है। तो ये वाला काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे बच्चे फंस जाते हैं। तो देखो समझ में आ गया होगा, आई होप सो। तो BCC इज इक्वल टू रूट 3a इज इक्वल टू 4r। तो वेरी इंपॉर्टेंट, आप यहाँ से रेडियस का फॉर्मूला याद रखें। अब हमने यहाँ से a अलग निकाल लिया, a अलग निकाल लिया, तो a की वैल्यू आ गई 4r बाय रूट 3। तो हमें a की वैल्यू तो चाहिए यूनिट सेल में डालने के लिए, तो जब मैं ये फॉर्मूला लगाऊंगा पैकिंग एफिशिएंसी का, तो मुझे a क्यूब लिखना है ना, ये वॉल्यूम होता है आपका a क्यूब, तो a क्यूब में यही चीज मैं डालूंगा, या इसको सिंप्लीफाई कर लो, वो डाल लो, या डायरेक्ट डाल दो, जैसे भी हो सकता है। तो बस अब पैकिंग एफिशिएंसी कैसे निकलेगी, पैकिंग एफिशिएंसी z की वैल्यू कितनी हो जाएगी, BCC है ना 2 हो जाएगी, वॉल्यूम हो गया 4/3 पाई r क्यूब अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, तो आपके पास है 4r, या तो इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए रूट 3 से मल्टीप्लाई करके, या ऐसे ही क्यूब इंटू 100 कर दो। इसे आप सॉल्व करेंगे तो आपका 68% के करीब आंसर आता है, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लो दिखाता हूँ अब मैं ये कैसे आया। तो सी इट, ये हमने निकाला, सारी वैल्यू निकाली, अब ये इंटू 2 आ गया ना, बिल्कुल वैसे ही। तो मैंने यहाँ पे आपको बता दिया z, क्योंकि बॉडी सेंटर्ड में कॉर्नर पे होगा और एक बॉडी के अंदर, तो कॉर्नर्स को जोड़ो 1, एक बॉडी को जोड़ लो तो 1, तो 1 + 1 2। तो इतनी लंबी कहानी लिखने की जरूरत नहीं है, हमारा फाइनल आंसर आ जाता है 68%। लो बेटा एक बार मैं दोबारा समझाता हूँ, यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आती है वो मैं एक बार दोबारा बताता हूँ। प्रॉब्लम क्या आती है, देखो प्रॉब्लम आती है ये वाला कि बच्चे को ना समझ नहीं आता हम बोल क्या रहे हैं। देखो सबसे पहले देखो हमने ट्राइंगल कौन सी लिया है, इन ट्राइंगल EFD, ये है ई, ये सेम डायग्राम है, बस थोड़ा ये 3 डायमेंशनली समझाया हुआ, ये आप जैसे कॉपी में ड्रॉ करोगे। तो ये हो गया EFD, यानी हमने पहले ये वाला डायगोनल निकाल लिया, ये एक फेस है ना लोअर फेस, तो हमने एक लोअर फेस का डायगोनल निकाल दिया। अब उसके बाद हमने क्या किया, हमने ट्राइंगल लिया AFD, तो हमें ये वैल्यू होएगी तभी हम सॉल्व कर पाएंगे ना, तो हमने इसलिए इसकी वैल्यू निकाली पहले। तो उसके बाद ये आ गया हमारा 2a, b स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर। फिर हमने ट्राइंगल ले लिया AFD, यहाँ पे हमने AC निकाल लिया, AF नॉट AC, AF दैट इज C। तो C स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, तो B स्क्वायर जो है आपका 2 स्क्वायर के बराबर है, तो 3A स्क्वायर बन गया, एंड C मतलब AF, C का मतलब है AF, AF इज इक्वल टू दिस, और AF जो है वो 4R के बराबर है। 4R के बराबर कैसे है, क्योंकि 3 एटम्स आर डायरेक्टली टचिंग, तो R R R यहाँ पे 2R हो गया प्लस R, तो टोटल हो गया आपके 4R। तो 4R इज इक्वल टू रूट 3a, और यहाँ से मैंने रेडियस निकाल लिया, रेडियस ऑफ BCC, और a भी निकाल लिया। तो यहाँ पे मैंने बताया कई बार ना पेपर में क्वेश्चन आता है, यू आर गिवन BCC यूनिट सेल, उसका रेडियस ये है, एज लेंथ बताओ, तो आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगाओ और एज लेंथ आप बता सकते हैं। फिर उसके बाद मैंने पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला लगाया, पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू z इनटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर अपॉन यूनिट सेल इनटू 100, और यहाँ पे सारी वैल्यूज डाल दी, सॉल्व कर दिया, और हमारा आंसर आ गया
68%। वेरी इजी। अब देखो हमने दो डेरिवेशंस कर ली पैकिंग एफिशिएंसी में कि सिंपल अपना अपना एफसीसी कैसे निकालेंगे, बीसीसी कैसे निकालेंगे। तो बीसीसी काफी इंपॉर्टेंट है, रेडियस का फॉर्मूला याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो शॉर्टकट बताता हूँ, 4r यहाँ पे भी है, 4r उसमें भी है, तो ये 4r रूट 3a है और एफसीसी का है 4r इक्वल टू रूट 2a। तो ये काफी चीजें सेम है ना, सिर्फ इसमें एफसीसी में रूट 2a है रेडियस का फॉर्मूला और यहाँ पे रूट 3a है। इसको आप सिंप्लीफाई कर लेना जब भी आप न्यूमेरिकल करेंगे, तो बहुत आराम से आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। अब हम अपनी एक लास्ट डेरिवेशन करते हैं, उसका नाम है हमारा फॉर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। तो अब हम करने जा रहे हैं पैकिंग एफिशिएंसी फॉर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। पैकिंग एफिशिएंसी फॉर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल और प्रिमिटिव यूनिट सेल जिसमें एटम सिर्फ कॉर्नर पे होते हैं। तो लो देखो ये बहुत ही आसान है, इसको मुझे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान है। देखो ये एक यूनिट सेल है जिसमें एटम सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर पे हैं। तो जो इसकी एज लेंथ है ना ये हो जाएगी 2r, r प्लस आर 2r। देखो कैसे r प्लस आर 2r कैसे हुई, क्योंकि एटम्स जो हैं वो सिर्फ कॉर्नर पे हैं, तो कॉर्नर पे कॉर्नर ऐसे मैच करेगा। तो r एंड r यानी a इज इक्वल टू 2r, तो रेडियस का फॉर्मूला तो यहीं से आ गया 2r इज इक्वल टू a। तो आप यहाँ से बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं इसी में पैकिंग एफिशिएंसी का भी फॉर्मूला इजी तरीके से लिख देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। तो पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला है Z इनटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इनटू 100। अब यहाँ पे Z की वैल्यू आ जाएगी 1। क्यों आ जाएगी 1? क्योंकि सिंपल क्यूबिक में एटम सिर्फ कॉर्नर पे होते हैं, तो 8 इंटू 1/1। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर आ जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब और वॉल्यूम आपका आ जाता है ए क्यूब इंटू 100। अब ए क्यूब की वैल्यू क्या है, यहाँ से निकाल लो ए की वैल्यू, ए इज 2r², यहाँ पुट कर दीजिए 2r² को और इंटू 100। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे सारी वैल्यू डाल के तो 52.4% आपका आंसर आएगा। और ये तीन चीजें हमने करनी थी। लो एक बार हम दोबारा समझाते हैं और समझो और आगे इसमें चलते हैं। तो क्वेश्चन का नाम है फाइंड पैकिंग एफिशिएंसी फॉर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में एटम होंगे सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर पे। जब एटम होंगे सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर पे तो इस तरह से बन गई, ये कॉर्नर हो गए तो कॉर्नर पे r प्लस आर मतलब a इज इक्वल टू 2r। एज लेंथ a होती है तो a इज इक्वल टू 2r, यानी ये रेडियस का भी फॉर्मूला हो गया। अब मैं अगर यहाँ से a निकालूं तो a इज 2r, तो यहाँ पे आप 2r डाल देंगे वैल्यू और आपके पास रेडियस का फॉर्मूला भी आ गया। रेडियस निकालना हो तो बड़े आराम से आप निकाल सकते हैं। तो पैकिंग एफिशिएंसी हमने इस हिसाब से निकालनी है। इसके साथ हमारे तीनों टॉपिक कवर हो जाते हैं पैकिंग एफिशिएंसी के, कि एफसीसी की पैकिंग एफिशिएंसी कितनी होती है 74%, बीसीसी की कितनी होती है 68% और सिंपल क्यूबिक की कितनी होती है 52.4%। तो आपसे अगर कोई पूछे कि सबसे बढ़िया एफिशिएंसी कहाँ पे है, मतलब स्पेस कहाँ पे ऑक्यूपाइड होती है, तो आपका आंसर होगा एफसीसी। 1 मार्क में क्वेश्चन आता है कि भाई सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की पैकिंग एफिशिएंसी बताओ, तो 52.4% ऐसे बताइए। एफसीसी का पूछें तो 70 आपका 4% एंड आपका उसका पूछें बीसीसी तो 68%। तो इसके साथ हमारा यहाँ पे पैकिंग एफिशिएंसी से रिलेटेड टॉपिक खत्म हो जाता है। अब आपका काम है कि इन्हें याद करना और इनकी प्रैक्टिस करना।